हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है और आप प्रिपरेशन की बात नहीं कर रहे हैं। अब तो एडमिशन्स की बात आ चुकी है, जुलाई का मंथ शुरू हो चुका है, ऑलमोस्ट ओरिएंटेशन वीक चल रहे हैं, कॉलेज स्टार्ट हो चुके हैं, बच्चे आने शुरू हो चुके हैं और आप भी अपने घर से निकल पड़े हैं अपने सपने को पूरा करने के लिए। बट इस सपने को पूरा करने से पहले बहुत सारे मिथ्स हमारे माइंड को घेरे हुए होते हैं, है ना? बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं और ये दिमाग एक बहुत कमाल की चीज़ है, जिसके सवाल कभी रुकते ही नहीं हैं। बट हम बहुत सारे सवालों को देखते हुए कुछ ऐसे मिथ्स लेके आए हैं जिनका जवाब आप तक पहुंचाना ज़रूरी है। अगर आप देख रहे हैं एमबीए या फिर पीजीडीएम का सफ़र 2025 या 2026 में, तो आज की वीडियो में शबनूर लेके आई हैं वो सारे मिथ्स जो बच्चों के दिमाग में होते हैं या पेरेंट्स के दिमाग में होते हैं जब अपने बच्चों के लिए एमबीए का सफ़र शुरू होता है या फिर पीजीडीएम का सफ़र शुरू होता है। बिना देरी के देते हैं सभी सवालों के जवाब और दूर करते हैं सारे। तो आज की वीडियो में शबनूर लेके आई हैं वो सारे मिथ्स जो बच्चों के दिमाग में चलते हैं जब अपने लिए वो ढूंढते हैं एमबीए या फिर पीजीडीएम के लिए कॉलेजेस या फिर ये सफ़र शुरू करते हैं और सफ़र शुरू होता है इतने सारे मिथ्स के साथ। तो शुरुआत करते हैं पहले मिथ के साथ। तो सर, जब भी कोई पहला मिथ मेरा तो यही मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे, कोई भी स्टूडेंट जब प्रिपेयर प्लान करता है किसी भी मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए या इवन किसी भी प्रोग्राम के लिए, तो ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि डराने में लग जाते हैं कि अगर तुम ये करोगे तो ये होगा। और तो पहली एमबीए से रिलेटेड मिथ जो मुझे सबसे ज़्यादा सुनने में आती है वो ये आती है कि अगर आपने आईआईएम या आईआईटी या टॉप 20 स्कूल्स से अपना एमबीए किया हुआ है तो ही आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं, अदरवाइज आपके लिए कोई चांस ही नहीं है कि आप सक्सेसफुल हो सको। देखिए, सुनने में तो ये जो बात है सही लगती है, बट हर बात जो सुनने में सही लगे ज़रूरी नहीं है वो सही हो। जब भी आप बात करते हो टॉप 20 स्कूल्स की, तो वो बच्चे तैयार करता है जो टॉप मोस्ट कंपनीज़ की टॉप मोस्ट प्रोफाइल के लिए होते हैं। बट क्या वो उन अकेले लोगों से कंपनी चल सकती है? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। एक कंपनी को चलाने के लिए, संभालने के लिए बहुत सारे लोगों की आवश्यकता पड़ती है। क्या हर कंपनी 50 लाख के पैकेज पे ही लोग रखेगी सारे? उन्हें स्टार्टिंग पैकेजेस के लिए भी लोग चाहिए, उन्हें मिडिल सेगमेंट के लिए भी लोग चाहिए। तो ये तो एक मिथ है, ये साफ जैसे हम जो देखते हैं, क्योंकि हम इस टाइम पे उस पहाड़ की ऊंचाई पे जहाँ हमें नीचे का सब कुछ साफ दिखता है, तो हमें क्लैरिटी है कि ये सब कहने वाली बातें हैं। हाँ, अगर आप आईएम के लायक हैं तो आपको आईएम ही प्रिपेयर करना चाहिए। आप थ्रू टॉपर हैं, आपने अच्छा एंट्रेंस दिया है, आप अच्छे स्कोरर हैं, तो आपके लिए आईएम बनता है। बट अगर आप आईएम के लायक नहीं हैं, आपको पता है मेरी प्रोफाइल थोड़ी कमजोर है, तो आपका मैनेजमेंट प्रोग्राम करना जरूरी है, बिकॉज आपका पहला लक्ष्य है जॉब लेना। आप आईएम से compete कर सकते हैं विद एक्सपीरियंस। आप 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद शायद से आपका पैकेज 30 लाख का हो, है ना? आप इतना बेहतर परफॉर्म करें कंपनी में तो आप उससे भी compete कर पाएं। तो ऐसा बहुत बच्चों के साथ होता है, ये बिल्कुल गलत बात है कि सिर्फ आईएम या फिर किसी भी टॉप 20 स्कूल की बात करें जो प्राइवेट टॉप 20 स्कूल से, अगर आप उनसे करोगे तभी आपको जॉब मिलेगी, ऐसा नहीं होता। इस देश में अभी स्टार्टअप्स की बहुत बड़ी लहर आ चुकी है, कई सारे स्टार्टअप्स इंडिया में आ रहे हैं। हर स्टार्टअप महंगे एम्प्लॉयज अफोर्ड नहीं कर सकता, तो माइट भी आप उन स्टार्टअप्स को अगर हेल्प करें और उनको ग्रो करने में मदद करें और कल को आपको उन्हीं स्टार्टअप्स में एक अच्छी पोजीशन मिल जाए, तो शायद से ये मिथ आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कैसे दूर होगा आपके दिमाग में, है ना? तो ये सारे पॉइंट जो भी लोग बोलते हैं वो मेरे हिसाब से गलत धारणा आपके दिमाग में डालते हैं। तो सर, दूसरा मिथ ये होता है कि क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं और ऐसी हैं, काफ़ी फील्ड्स हैं ऐसी जहाँ पर आपका सक्सेसफुल होना लाजमी होता है कि आपने अगर ये किया है तो आप अच्छे ही करोगे अपनी लाइफ में। बट बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मैनेजमेंट प्रोग्राम का प्लान करते हैं तो उनको ये कह के डराया जाता है कि अगर आपने मैनेजमेंट प्रोग्राम किया तो इसमें कोई ज़्यादा स्कोप नहीं है, आपको कोई अच्छी जॉब नहीं मिलने की, आप इतने अच्छे से कमा नहीं पाओगे। तो इस मिथ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए शमूर, इस मिथ के बारे में तो शायद से मुझे बोलने की जरूरत भी ना पड़े क्योंकि आज की डेट में 2 तरीके की जॉब्स हैं। हाँ, या तो आप गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं या फिर आप प्राइवेट जॉब में जाते हैं। ऑब्वियसली। और प्राइवेट जॉब देता कौन है? प्राइवेट जॉब देती हैं कंपनीज, कॉर्पोरेट हाउसेस देते हैं प्राइवेट जॉब। और प्राइवेट जॉब के लिए आपके लिए मेजर जो वैकेंसीज आती हैं वो मैनेजमेंट की आती हैं। अगर आपको संभालना आता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, बिजनेस हाउस को संभालना आता है, तो आप प्राइवेट कंपनीज में अच्छी वैकेंसी ले सकते हैं। तो जॉब सिक्योरिटी होना सबसे
ज़्यादा डिपेंड करता है आपके अंदर के स्किल सेट पे। हम्म। डॉक्टर को जॉब मिल जाती है, हम्म। डॉक्टर को अच्छी पेइंग जॉब मिल जाती है, वो जी। अपना क्लिनिक खोल लेता है क्योंकि उसका वो स्किल आ जाती है। जी। वो स्किल लेके बैठा है जो उसको समाज में आगे बढ़ाएगी। ट्रू। अगर आप मैनेजमेंट में भी ऐसी स्किल ले लेते हैं जो आपको और बच्चों से बेहतर बना देती है या और अलग लोगों से बेहतर बना देती है, तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी आपको अपनी जॉब को लेके या फिर अपने करियर को लेके कोई टेंशन रहेगी कि मुझे सिक्योरिटी नहीं दिख रही है यहाँ पे। ये उन्हीं लोगों के साथ होगा जो सिर्फ डिग्री के लिए पढ़ाई करेंगे। अगर आपने सिर्फ डिग्री के लिए पढ़ाई करी, नॉलेज नहीं ली, स्किल सेट नहीं लिया, तो आपको जॉब मिलने के चांसेस या फिर आपकी सिक्योरिटी के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, जो बहुत बच्चों के साथ होता है कि वो डिग्री तो ले लेते हैं, हाँ। नंबर भी बहुत अच्छे आते हैं, बट जब आप उनसे क्लैरिटी लेते हो नॉलेज के लिए या फिर लेते हो कि वो संभाल पाएंगे, नहीं संभाल पाएंगे, टारगेट्स पूरा कर हाँ। पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं उस लेवल का प्रेशर लेने में। नहीं। सर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने किसी भी वजह से मतलब गैप ले लिया होता है या पढ़ाई रुक गई होती है उनकी बीच में, एंड दे प्लान टू डू एमबीए और कोई मैनेजमेंट प्रोग्राम पीजीडीएम। तो उनको ये कह के डराया जाता है कि एमबीए का तभी फ़ायदा होता है जब आप उसको अपने ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद कर लेते हो, अदरवाइज कोई स्कोप नहीं है इसका। देखिए इसमें थोड़ी बहुत तो सच्चाई है, हाँ। बट पूरी सच्चाई नहीं है। देखिए अगर आप किसी कारणवश अपने ग्रेजुएशन के बाद आपको डिले हो चुका है मैनेजमेंट पढ़ाई करने में, तो सिर्फ इस बात का डर होता है कि खाली दिमाग शैतान का घर ना हो, यानी कि आप घर पे खाली ना बैठे हो, आपने कुछ अगर काम नहीं किया, आप घर पे खाली बैठे हैं, आपकी पर्सनैलिटी बहुत डाउन हो चुकी है, तो उस केस में आप पीछे रह जाते हैं उन बच्चों से जो एकदम फ्रेशर की तरह आते हैं, उनका दिमाग फ्रेश होता है, उनके दिमाग में चीज़ें सही चल रही होती हैं। तो अगर आप किसी कारण से नहीं कर पाए हैं, आपको कुछ टाइम हो चुका है और आप अब करने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है अपने आप को नए ज़माने के हिसाब से ढालने की। वो सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज आप कीजिए, अपने आप को ट्रेन कीजिए, अपने आप को बेहतर बनाइए, ताकि आप कंपटीशन में आगे निरंतर बढ़ते रहें। उन बच्चों के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी जो अपने आप को हमेशा अपग्रेडेड रखते हैं। दिक्कत सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अपनी पढ़ाई पे, अपने दिमाग पे, अपनी पर्सनैलिटी पे एक विराम लगा दिया है ना, वो आगे नहीं बढ़ पाए किसी कारणवश, जिसके चलते उनको अब compete करने में दिक्कत आएगी। और अगर आपको लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आपकी कॉम स्किल्स अच्छी हैं, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी ठीक है, आपके पास नॉलेज है, आपको पता है कि कैसे डील करना है चीज़ों के साथ, तो मुझे नहीं लगता कि ये गैप आपके लिए कोई बड़ा हर्डल होगा। इट्स ओनली अबाउट द पर्सनैलिटी एंड इट्स ओनली अबाउट द स्किल सेट। अगर आपके पास वो स्किल सेट है जो आपको औरों से बेहतर बनाएगा, तो ये कोई गैप वैप ये सब कुछ एक बहाना बन के रह जाता है। सारी कंपनीज को मैटर करता है कि आप किस तरीके से उनके लिए एसेट बन के काम करेंगे, और उसके अलावा कुछ भी मैटर नहीं करता। सर फोर्थ मिथ ये रहेगी कि ऐसा होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि मतलब डरा दिया जाता है उनको, खासतौर टियर 3 और टियर 4 कॉलेजेस की अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे सीट ख़त्म होने वाली हैं, एप्लीकेशन सून मतलब क्लोज होने वाली हैं काफ़ी जल्दी, तो स्टूडेंट्स एडमिशन ले लेते हैं और अब जैसे वो अब कॉलेज जाना स्टार्ट हो रहे हैं क्योंकि सेशन शुरू हो रहा है अपने, तो काफ़ी बच्चों को ये रियलाइजेशन होती है कि मतलब दिस कैंपस इज़ नॉट फॉर मी, मतलब मेरे लिए ठीक नहीं है ये कैंपस। और लेकिन ये दिमाग में क्योंकि ऐसे उनके दिमाग में ये बन गया होता है कि अगर आपने यहाँ एडमिशन ले लिया है तो अब आप कहीं और एडमिशन नहीं ले सकते, तो वो इस मतलब डर की वजह से वो क्या करते हैं कि वो उसी कैंपस में मतलब अब डिसीजन कर लेते हैं कि अब यहीं रहेंगे हम। तो क्या ये सच है कि अगर आपने एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो आप वहाँ से चाह रहे हो कि आप किसी और बेटर ऑप्शन की तरफ चले जाओ, तो आप नहीं जा सकते? बिल्कुल गलत है ये। अगर आपको लगता है कि आप सही जगह पे नहीं हैं और आपको कैंपस अच्छा नहीं लग रहा है, तो देखिए अभी आपने कुछ ही अमाउंट दिया है, लेट्स सपोज 50,000 लाख रुपए दिया है और आपको समझ में ही नहीं आ रहा कंटेंट वहाँ का, तो ऑब्वियसली आप वहाँ से चेंज कर सकते हैं। रिफंड की डेट्स होती हैं, अगर रिफंड की डेट्स के अंदर करेंगे तो आपको पूरा पैसा मिल जाएगा। अगर रिफंड की डेट के बाद भी करते हैं, मैं कहता हूँ जिस कॉलेज में आपका दिल ही नहीं लग रहा है, जिस कॉलेज में आपको मज़ा ही नहीं आ रहा, वहाँ आप बाद में 5-7 लाख रुपए फूक दें और बाद में रियलाइज करें कि अब तो मेरे 5 लाख चले गए, तो उसी प्रकार है कि दलदल में आपका पहले पैर जाता है और फिर पूरी बॉडी जाती है ना। तो अगर आपको पसंद ही नहीं आ रहा है कैंपस, आपको ठीक लग ही नहीं रहा है, तो उस केस में आपको वहाँ से कैंपस छोड़ के जो भी आपको पसंद है कैंपस, उसकी तरफ जाना चाहिए और अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी चाहिए, क्योंकि इस पढ़ाई में सबसे इम्पोर्टेंट है आपका खुश रहना और आपको अच्छे से इस पढ़ाई को कंप्लीट करना। तो सर अब एक और ये मिथ है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं
जो स्टार्ट कर देते हैं काम करना अपने बैचलर्स के बाद ही, अपने ग्रेजुएशन के बाद ही, और बिकॉज दे आर बिजी और बिकॉज ऑफ लाइक मैनी रीजंस, फाइनेंशियल रीजंस की वजह से या लोकेशन की वजह से ऐसा होता है कि वो ऑनलाइन एमबीए या पार्ट टाइम एमबीए का प्लान करते हैं, लेकिन उनको ये कह के डराया जाता है कि अगर आप ऑनलाइन या पार्ट टाइम एमबीए कर रहे हो तो इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा, आपको कुछ मतलब लेवरेज नहीं मिलने का इसके बाद अगर आप ये करते हो तो ऐसा होता है क्या वैसे? देखिए, रेगुलर एजुकेशन का ऑब्वियसली वेटेज थोड़ी ज़्यादा मिलती है बिकॉज आपको वहाँ पे सीखने के लिए मिलता है, बट ये भी बड़ी बात है कि पैसा कमाने के लिए आपको पैसा कमाने से रोका जाए तो ये गलत बात है ना, क्योंकि आप पैसा कमा रहे हैं, आप जॉब में हैं और आप जॉब छोड़ के फिर एकदम से जाइए तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए दिक्कत होती है, जिन बच्चों को खास तौर पे फाइनेंशियल कंडीशन उतनी बेहतर नहीं होती। तो मैं उन बच्चों से कहता हूँ क्योंकि वो कॉर्पोरेट में ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, अगर वो सेटिस्फाइड हैं अपनी जॉब्स के साथ और अपने आप को अपग्रेडेड वर्जन में देखना चाहते हैं तो ऑब्वियसली उनको ऑनलाइन या फिर डिस्टेंस एमबीए की तरफ जाना चाहिए। वो एकदम अलग ही सेगमेंट है ना, और वो उन बच्चों के लिए जिनके पास एक्सपीरियंस है। उसको कोई रेगुलर बच्चा ना देखे कि वो किसी कॉल सेंटर में जॉब कर रहा है या फिर किसी दुकान में काम कर रहा है तो मेरा वो काम करना ज़्यादा बेहतर हो गया, तो सर ने कहा है कि रेगुलर एजुकेशन ना करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ऐसा नहीं है। हाँ, ये भी देखा जाता है आप कहाँ काम कर रहे हैं, आप क्या सीख रहे हैं उस काम से, और वो कितना आपके लिए हेल्पफुल है आपके फ्यूचर के लिए। तो उसके लिए आपको ना एक एक्सपर्ट एडवाइस लगेगी और वो केस टू केस डिपेंड करेगा कि ये मिथ कितना सही जाता है किस बंदे पे और कितना गलत जाता है। डिपेंड करेगा कौन इंसान क्या प्रोफाइल पे काम कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग इस चीज़ में फैसला लेना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं कुछ और बोल दूँ और वो चीज़ वैसे जाए तो थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। तो सर अब हम मतलब एमबीए से रिलेटेड मिथ्स की बात करें तो एक ये वाली भी मिथ बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सुनने में आती है बात कि अगर आपने अपना प्लान किया है एमबीए करना, ग्लोबल एमबीए करना या बाहर से एमबीए जाकर करना, तो 100% श्योरिटी है इस बात की कि आपकी जॉब लगेगी ही लगेगी, ऐसा सुनने में आता है। तो क्या ये सच है या नहीं? देखिए, इसमें भी दो बातें हैं। अगर आप टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड कुछ यूनिवर्सिटीज़ की रेटिंग बहुत अच्छी है, तो ऑब्वियसली आपको मिलनी ही मिलनी है जॉब, क्योंकि आपने टॉप मोस्ट कॉलेज से किया है। बट अगर आप बात करते हैं डिफरेंट कॉलेजेस की जिनकी रेटिंग थोड़ी कम है, अधिकतर कॉलेजेस इंडिया के अलावा बाहर आपको प्लेसमेंट का सिस्टम नहीं मिलेगा। अगर आप यूके की बात करें या किसी और कंट्री की बात करें, वहाँ पे प्लेसमेंट कॉलेज की जिम्मेदारी नहीं होती। सिंपल लॉजिक होता है, कॉलेज आपको पढ़ाने के लिए है और आप काम खुद ढूंढेंगे। आप सीवी बनाएंगे, आप डिफरेंट कंपनीज में इंटरव्यू देंगे और अपने बेसिस पे, अपने स्किल सेट के बेसिस पे आपको जॉब मिलेगी। तो किसी डिग्री के बेसिस पे अगर मैं कहूँ कि आपको 100% जॉब मिल जाएगी या किसी कोर्स के बेसिस पे करूँ, थोड़ा सा गलत हो जाएगा। डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट के प्रोग्राम में आपके पास स्किल सेट किस लेवल का है और उस स्किल सेट की मार्केट में रिक्वायरमेंट कितनी है। अगर उस स्किल सेट को लेकर रिक्वायरमेंट है तो ऑब्वियसली आपको जॉब मिलेगी। अब कहते हैं, कहने को बात आती है कि मार्केटिंग में जॉब मिलती है, क्यों मिलती है? इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है, हर कंपनी अपना मार्केटिंग चाहती है यहाँ पे, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है बहुत कंपनीज के लिए। तो इन मार्केट को कैप्चर करने के लिए मार्केटिंग के लिए बच्चे चाहिए। तो इसलिए आप मार्केटिंग एंड सेल्स में हमेशा बाहर देखेंगे जॉब तो होती है। ऐसे ही फाइनेंस के लिए बोला जाता है कि फाइनेंस बहुत सेफ जॉब है, क्योंकि फाइनेंस के बिना कंपनी चल ही नहीं है। तो फाइनेंस में भी अब फिनटेक आ चुका है ना। तो जो ये स्किल सेट ले लेगा उसके लिए जॉब सी कभी नहीं आने वाली। बट अगर आप नाम के लिए पढ़ रहे हैं जाके तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो आज की वीडियो में मैंने और शबनूर ने बात की कुछ मिथ्स के बारे में, और हमने कोशिश की पूरे मिथ्स पे आपको अनफिल्टर्ड जवाब देने की, ताकि आप तक पहुंचा पाएं ये सारी बातें और आपके जितने भी मिथ्स हैं उनको हम दूर कर पाएं। आशा करते हैं 2025 आप सभी के लिए काफ़ी अच्छा रहा है और 2026 भी आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ पे बेहतरीन प्लेसमेंट के साथ अपने कदम आगे बढ़ाएंगे और अपने भविष्य में बहुत ही ज़्यादा बेहतर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।